हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको हेडिंग में ही दिख रहा है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीट 2022 पेपर। इस पेपर का नेट पार्ट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वंस गो थ्रू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एमएसक्यू पार्ट। नेट तो हमारा हो चुका है। एमएसक्यू पार्ट दैट इज़ द मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस, मीन्स मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब एमएसक्यू में जो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, इसमें कुछ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर इसमें जो पार्शियल मार्किंग है वो हमें किस बेसिस पे अलॉट होती है, राइट। सो जो पार्शियल मार्किंग है इट मीन्स अगर आपके 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं और आपने टू करेक्ट ऑप्शंस को मार्क कर दिया, देन यू विल गेट मार्क्स अकॉर्डिंग टू दी 2 ऑप्शंस, राइट, करेक्ट 2 ऑप्शंस। जैसे कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और आपने 2 ऑप्शंस को मार्क कर दिया, मान लीजिए बी सी डी करेक्ट हैं और आपने बी एंड सी को मार्क कर दिया, सो यू विल गेट 2 पार्ट, राइट। मीन्स अगर 4 मार्क्स क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स ईच ऑप्शन विल बी देयर एंड यू विल गेट 2 मार्क्स। अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो देयर इज अ 0.5 फॉर ईच ऑप्शंस, 0.5 ईच ऑप्शंस, एंड जितने भी करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करते जाओगे आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलता जाएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन भी मार्क कर दिया देन यू विल गेट द निगेटिव मार्किंग। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, एमएसक्यू इज़ वेरी ईजी टू अटैम्प्ट एज कम्पेयर टू द फिल इन द ब्लैंक्स। न्यूमेरिकल टाइप से ज़्यादा ईजी होता है इसको अटैम्प्ट करना। बट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि हमें निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, और वो कब नहीं होगी, जब आप गलत ऑप्शन मार्क नहीं करोगे। तो आप सही ऑप्शन कम मार्क करो चलेगा, बट उसमें से गलत ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कराते हैं ये लोग प्रैक्टिस? बिकॉज एज अ डिज़ाइनर्स हमारे पास गलती करने की जो पॉइंट होता है वो 0 होता है, नील। अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, कोई आपने एज अ आर्किटेक्ट आपने कोई बिल्डिंग डिज़ाइन किया या कुछ ब्रिज डिज़ाइन किया, डिज़ाइनर आर्किटेक्ट, और आपने उसमें पॉइंट में भी कुछ गलती दे दी है, थोड़ा सा भी कुछ गलत है, सो डैट प्रोडक्ट इज़ अ इनकम्प्लीट प्रोडक्ट और वहाँ पे फेलियर होगा ही। सो एज अ डिज़ाइनर हम सही कम करें चलेगा, बट गलत नहीं करना है आपको। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, उस चीज़ को चेकआउट करने के लिए दे विल आस्क एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस। सो एमएसक्यू इज़ वेरी ईजी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। इन द एमएसक्यू पार्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 2022 सीट पेपर का, अगर इसको आप चेकआउट करो तो दिस क्वेश्चन सेज, एक टेबल हमें दे रखी है जिसमें हम लोग के ट्रीटमेंट हैं और 2 टाइप के वायरस हैं, वायरस पी एंड क्यू, और कौन से वायरस में कौन सा ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है वो डेटा हमें गिवन है, और सेम डेटा आप स्टडी कर रहे थे। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों फ्रेम हुआ? बिकॉज एट अ टाइम ऑफ कोविड सेम चीज़ हम लोग ने स्टडी करा था या आप लोगों ने न्यूज़ में सुना था कि जो हम लोग को वैक्सीनेशन हो रही थी, हाउ मच इफेक्टिव इट इज़, क्योंकि वो 100% कोई भी वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं होती हमेशा। तो 90% इफेक्टिव है और इट इज़ 95% और 98% कितना इफेक्टिव है, उस डेटा का हमने कोविड वायरस में भी न्यूज़ में सुना था। तो सेम क्वेश्चन को इन्होंने डिफरेंट फॉर्म में फ्रेम किया है। डैट मीन्स कि ट्रीटमेंट एल, जो एल है वो पी वेरिएंट के लिए कितना इफेक्टिव है, 88 आउट ऑफ 100। अगर इसको 50 को कन्वर्ट करें तो 88 आउट ऑफ 100, और क्यू में कितना इफेक्टिव है, इट इज़ 81 आउट ऑफ 100। तो पी में ज़्यादा इफेक्टिव है। सो ये डेटा हमें स्टडी करनी है, तो दे वांट टू चेक कि हम टेबलर फॉर्म में जो डेटा हमें गिवन है, हाउ मच वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट टेबल, वो हमें जस्ट वो चेकआउट करना चाहते हैं। इसमें हमें कोई एवरेज, मैथ, रेशियो ये सब कुछ अप्लाई नहीं करना है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेबल हमें ऑप्शंस को चेकआउट करना है कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट रिप्रेजेंटिंग द टेबल, कौन सा ऑप्शन टेबल को करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। रिप्रेजेंटेशन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, जो ऑप्शन में हमें गिवन है वो हमें चेकआउट करना है। लाइक ऑप्शन फर्स्ट, इफ़ द पेशेंट इज़ नोन टू बी इन्फेक्टेड बाई वेरिएंट पी, अगर हमें पता चला कि पेशेंट पी वेरिएंट से इन्फेक्टेड है, देन बोथ ट्रीटमेंट विल बी इक्वल इफेक्टिव। तो दोनों ट्रीटमेंट इक्वल इफेक्टिव हैं क्या? दोनों का वेटेज बराबर, दोनों का परसेंटेज सेम है। सो इट इज़ 94 आउट ऑफ 100 और दिस विल बी द 88 आउट ऑफ 100। नो, सो बोथ आर नॉट इक्वल। ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा? ट्रीटमेंट एम ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। सो
ऑप्शन ए हमें क्या मिला, रॉन्ग मिला, राइट। नाउ सेकंड ऑप्शन, इफ़ वी कैन डिटर्मिन दैट द पेशेंट इज इफेक्टेड बाई वेरिएंट क्यू वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रखा है, देन ट्रीटमेंट एल हैज़ अ हायर चांस ऑफ सक्सेस। सो एल का चांसेस क्या हायर है, तो इसमें 81 सक्सेस रेट है और आउट ऑफ 100 इट विल बिकम 62, तो ऑब्वियसली बात है द चांसेस फॉर द एल इज़ हायर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप क्लियर हो रहा है, राइट। सिंपल चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ है ही नहीं, ज़्यादा डेटा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। इफ़ द वेरिएंट दैट अ पेशेंट इज इन्फेक्टेड बाई नॉट नोन, अगर हमें मालूम ही नहीं कि पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, सॉरी वेरिएंट पी वायरस है और वायरस क्यू है, हमें मालूम ही नहीं है, देन बोथ द ट्रीटमेंट इज इक्वल इफेक्टिव, तो आपको हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं। अब दिस इज़ द हिट एंड ट्रायल बेस्ड ऑप्शन कि डॉक्टर को मालूम ही नहीं है कि कौन सा वायरस हुआ है और उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई कर दे इन दोनों में से और बात एक ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। करते हैं लोग, बट दिस इज़ नॉट लॉजिकल। हम बिना वायरस का बारे में नोन हुए हम कोई भी ट्रीटमेंट कर दें और बोलें बात एक ही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता लॉजिकली, राइट। सो ऑप्शन सी रॉन्ग। नाउ ऑप्शन फोर्थ, इफ़ द हॉस्पिटल हैज़ स्टॉक ओनली वन ऑफ द टू ट्रीटमेंट, अगर इन दोनों में से सिर्फ एक का स्टॉक वो रख सकते हैं मेडिसिन, दे शुड स्टॉक ट्रीटमेंट एल, तो वो कौन सा स्टॉक रखेंगे, ट्रीटमेंट एल। क्या वो ट्रीटमेंट एल का स्टॉक रखेंगे? तो अब ट्रीटमेंट एल क्यों रखूँगा मैं एज अ डॉक्टर या एज अ हॉस्पिटल, आप क्यों रखोगे? बिकॉज एल का अगर आप देखोगे फॉर ट्रीटमेंट एल इट इज़ 88 एंड 81 एंड एम का जो 94 है, वेरी गुड, बट यहाँ पे 62 है। डैट मीन्स डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे दोनों में 80s में है, राइट। मीन्स पी में भी वो इक्वली इफेक्टिव और क्यू में भी, मतलब 80s में इफेक्टिवनेस है उसकी 80%, 88%, 81%। बट जो मेडिसिन एम है उसकी इफेक्टिवनेस 94% एंड 62% है, तो क्यू वाले के लिए तो नुकसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एम ट्रीटमेंट एम। सो एम से अच्छा बेटर है कि हम एवरेज मेडिसिन रखें, और एवरेज मेडिसिन यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट एल। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट। सो टू ऑप्शंस आर राइट, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। आई होप क्लियर हो गया, राइट। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर टेबल स्टडी, और कह लीजिए कि आपसे अंडरस्टैंडिंग का उसमें चेक करते हैं, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ यू चेक आउट द क्वेश्चन नंबर 10, सो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें ग्राफ गिवन है एंड दे आर आस्किंग अबाउट द मैप गिवन है, एंड दे आर आस्किंग इन दिस मैप देयर इज अ स्कूल, प्राइमरी स्कूल है जो कि चौराहा है हमारा, जो आपको यहाँ पे रोड दिख रहा है चौराहा। दिस इज़ अ सिंगल साइड रोड, ये सिंगल साइड रोड है। दिस इज़ टू वे बट सिंगल, और स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वो अपोजिट में, रोड के अपोजिट है। दिस इज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पे हमें जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि एज अ स्कूल अथॉरिटी, अगर आप एक स्कूल अथॉरिटी में है तो आप स्कूल की बस को आपको पार्क करवाना है। सो विच ऑप्शन इज द बेस्ट टू पार्क द बस, और यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो या तो हम कहीं भी बस को पार्क कर दें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, हम कहीं पे बस को पार्क करें, और 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, या हम कहाँ पे बस को पार्क करेंगे हमें बताना है। तो वी हैव अ 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शन में से हम बस को कहाँ पार्क करेंगे? सो अगर हम इसको रीड आउट करें, अगर हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करें तो एक वर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा कि यू हैव टू लोकेट द बस स्टॉप, यू हैव टू लोकेट द बस स्टॉप फॉर द स्कूल इन इंडियन कॉन्टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टेस्ट। अब इस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ मैं? बिकॉज एज अ इंडियन कॉन्टेस्ट जो स्कूल की बस होती है तो ड्राइवर इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बस। अगर बस का ये फ्रंट है तो ड्राइवर इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द बस, राइट साइड ऑफ द बस। एंड जो डोर होता है, एंट्री डोर होता है, वो हमारा बस के कहाँ पे होता है? एंट्री डोर ऑन द लेफ्ट साइड। ये फिक्स है, आप कोई भी बस अपनी इंडिया में देखोगे वो हमारा राइट साइड ड्राइवर होता है। फॉरेन में कुछ कंट्रीज़ में लेफ़्ट साइड ड्राइवर भी आपने देखा है। तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में कोई गाड़ी अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं एज ए डिज़ाइनर इंडियन कॉन्टेस्ट में, तो हम स्टीयरिंग होगी वो राइट साइड ही देंगे, कोई भी व्हीकल है।
लेफ्ट साइड नहीं दे सकते हैं, सेंटर नहीं दे सकते हैं। डैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एज अ इंडियन कॉन्टेस्ट। यहाँ पे ये मतलब है इंडियन कॉन्टेस्ट का। तो एज अ बस जब अगर बी पॉइंट पे बस स्टैंड कर रही है तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको रोड के बीच में जाके बस में एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑब्वियस सी बात है लेफ़्ट साइड में ही डोर है, तो रोड के बीच में जाना पड़ेगा। डैट इज़ द रिस्की, जो थोड़ा सा उनको लाइफ के लिए रिस्की होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ए हमारा पॉइंट गलत हो जाए, मतलब अच्छा नहीं होगा, बिकॉज अगेन कॉर्नर ऑफ द रोड, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग है। सेकंड सेम सिचुएशन, बीच में आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बस को पार्क करें पॉइंट सी पर तो भी कॉर्नर ऑफ द रोड है, अगेन गलत पॉइंट है। अगर हम बस स्टॉप बनाए डी पॉइंट पर तो स्टूडेंट्स इजीली जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर सकते हैं एंड प्ले ग्राउंड के थ्रू बस में एंटर कर जाएंगे। सो देयर इज अ जेब्रा क्रॉसिंग जिसके थ्रू वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। दैट्स वाई हम बस स्टॉप कहाँ पे डिज़ाइन करेंगे या कहाँ पे देंगे स्कूल के लिए, एट पॉइंट डी। सो पॉइंट क्लियर हो गया एवरीवन एज अ इंडियन कॉन्टेस्ट। सो कभी भी आप सीट का पेपर जब या यू सीट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, 2 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, सो रीडिंग हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक एक वर्ड्स पे फोकस करके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इग्नोर करके हमने कर दिया। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करनी है, डैट इज़ द रीडिंग हैबिट। विदाउट रीडिंग हैबिट वी कांट बी अ गुड डिज़ाइनर, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ही नहीं सकती है। और जब तक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो हम क्लाइंट के बेसिस पे उसको चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जो उसकी नीड है वो हम उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। सो रीडिंग हैबिट भी आपको इम्प्रूव करनी है। तो फॉर दैट प्लीज़ रीड आउट द न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर 15 to 20 मिनट 30 मिनट्स आप रीड आउट करिए। रीडिंग हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको एज अ डिज़ाइनर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ आर्किटेक्ट, एज अ कोई भी पर्सन हो, डेफिनेटली आपका पर्सनैलिटी और आपका बिहेवियर, आपका लॉजिक, एवरीथिंग इम्प्रूव होगा इनडायरेक्टली। आपको मालूम नहीं लगेगा बट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, राइट। सो प्लीज़ रीडिंग हैबिट। Now coming to the next question, if you check out the next question, that is question number 11. This question is based on the लीवर कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों ने चैप्टर्स सॉल्व किया हुआ है क्लासेस में, और मैं वीडियोस भी इसका दूंगा आपको इन फ्यूचर। लीवर कॉन्सेप्ट में हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, और यू कैन से कैंटिलीवर वर्ड भी आता है। कैंटिलीवर वर्ड आप सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो याद रखिएगा। एनी बॉडी विच इज़ फिक्स फ्रॉम वन साइड एंड फ्री फ्रॉम दी अनदर साइड, राइट। ऐसी कोई भी बॉडी जो फिक्स फ्रॉम वन साइड है एंड फ्री फ्रॉम दी अनदर साइड एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के पैरेलल है, तो उसको हम लोग कैंटिलीवर कहते हैं। अब कोई भी बॉडी जो कैंटिलीवर है तो उस कैंटिलीवर में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे आपने रूलर में देखा है, एक हाथ से आप स्केल पकड़ो और जैसे ही कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बेंड करने की कोशिश करता है। सो ये बेंड ना हो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है हमारा कैंटिलीवर। अगर वो बेंड हो गया, आप जैसे आपकी बालकनी, आपकी घर की बालकनी बिहेव एज अ कैंटिलीवर। सो बैलेंसिंग हमें करना इंपॉर्टेंट होता है वहाँ से, तो वो बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट कैंटिलीवर में आता है, या फिर हम बोलते हैं लीवर कॉन्सेप्ट में आता है बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। तो बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट के लिए अगर मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल एक आपको दूं कि मान लीजिए यू हैव जैसे आप सबने तराजू देखा हुआ है, तो तराजू बचपन से हमने देखा है या वेइंग मशीन देखा है, तो वन साइड 5 kg है, अनदर साइड भी 5 kg, और हमने सेंटर पे पकड़ा हुआ है, सबको पता है इक्वल है, सेंटर पे पकड़ने पे इक्वल होगा। लेकिन अगर दोनों साइड 5 kg है, राइट, और मैंने सेंटर पे नहीं पकड़ा है, थोड़ा सा लेफ़्ट के टूवर्ड्स उसको होल्ड कर दिया, लेफ़्ट के टूवर्ड्स, तो जो वेइंग मशीन जो बैलेंस है वो राइट साइड झुक जाएगा, बिकॉज लेफ़्ट के टूवर्ड्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो डिस्टेंस इज ऑल्सो मैटर। डैट मीन्स दो चीज़ें मैटर करेंगी, फोर्स या फिर आप कह लीजिए वेट, सेकेंड चीज़ डिस्टेंस। सो दो बैलेंस करने में दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो फोर्स और वेट, एंड सेकेंड वन इज़ द डिस्टेंस। आई थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हुआ आपको, फोर्स, वेट और यू कैन से डिस्टेंस, बोथ थिंग मैटर्स। एक नेक्स्ट सिचुएशन अगर मैं आपको दूं, मान लीजिए एक 5 kg का है, एंड दिस 5 kg आपने
दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, 2.5 एंड 2.5, और सेंटर पे अटैच है, तो क्या बैलेंस होगा कि नहीं होगा? यस, इट इज़ बैलेंस्ड, ये बैलेंस होगा। लेकिन इसी चीज़ों को चेंज करते हैं, ये 5 kg है वन साइड लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड टू पार्ट्स हैं 5 kg एंड 5 kg, और अब हम सेंटर बैलेंस कर रहे हैं, तो अब बैलेंस नहीं होगा बिकॉज राइट हैंड साइड का वेट ज़्यादा हो गया। ओवरऑल कितना हो गया? वो 10 kg हो गया, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और वेट भी इंक्रीज हो गया। सो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड नहीं होगा। सो आपको इस क्वेश्चन में दे वांट टू चेक कि आप उसका डिस्टेंस एंड फोर्स कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इसमें आप फिगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, तो ऑल दी फिश इन क्वेश्चन नंबर 11 ऑल दी फिश आर और इक्वल वेट। जितने भी फिश हैं हमारे पास इस फिगर में, जितने भी फिश हमें गिवन है, इन सारे फिश का सब ऑल द सेम, सबका वेट इक्वल होगा। तो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, बस हमें ये चेकआउट करना है। सो उसके लिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन ए को चेकआउट करेंगे फ्रॉम द बॉटम, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, तो क्या ये दोनों फिश बैलेंस हैं कि नहीं? बॉटम में अगर हम लोग चेकआउट करें तो बॉटम में ये दोनों फिश बैलेंस्ड हैं कि नहीं है, लास्ट के दोनों फिश बैलेंस्ड हैं कि नहीं? तो सबका आंसर होगा यस सर बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए रेड एंड ऑरेंज पॉइंट से फिगर आपको गिवन है। जो रेड एंड ऑरेंज डिस्टेंस है, टू रेड वन ऑरेंज, वन रेड एंड वन ऑरेंज, सो डिस्टेंस इज सेम, सो दिस इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे ही आप इतने पार्ट को देखिए, क्या ये बैलेंस्ड है? ऑप्शन ए में क्या हमारे पास ग्रीन और उस दोनों को बैलेंस कर पाएगा? तो ऐसा है, क्या कर पाएगा बैलेंस्ड? नहीं कर पाएगा, राइट? क्यों? बिकॉज डिस्टेंस तो सेम है, बस वेट हमारा क्या हो गया? डबल हो गया। राइट हैंड साइड का आप देखिए, यहाँ पे 2 फिश और ये 1 फिश, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक साइड 5 kg है और सेकंड साइड 5 kg 2 बार है, और मैं सेंटर से इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये बैलेंस नहीं हो सकता, बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड इसका वेट 10 kg हो गया ओवरऑल, और डिस्टेंस तो सेम है, सो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। राइट हैंड साइड वेट ज़्यादा है। सेम सिचुएशन इन ऑप्शन ए, सेम सिचुएशन ऑप्शन ए में है। लास्ट 3 फिशेस को कंपेयर करेंगे तो सेम ऑप्शन इन लास्ट 3 फिगर्स, तो ऑप्शन ए इज़ नॉट बैलेंस्ड। आई होप क्लियर? ऑप्शन ए नॉट बैलेंस्ड, तो ऑप्शन ए गलत। नाउ चेक द ऑप्शन बी। इन द ऑप्शन बी अगर आप चेकआउट करेंगे, सो दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है, लास्ट 2 फिशेस बैलेंस्ड हैं। देन इफ़ यू चेक द लास्ट 3, सो अब इसमें आप देखिए, इसको वेट मान लीजिए आप 5, दिस इज़ 5, तो इसका डिस्टेंस कितना है? 5 का डिस्टेंस कितना दूर है? 5 इंटू 1 2 3 4, देखिए जहाँ पे ये कनेक्टेड हुआ है, जहाँ पे ये कनेक्टेड हुआ वहाँ से 4 पॉइंट्स अवे है, 4 पॉइंट्स अवे है, तो 5 इंटू 4, और राइट हैंड साइड डिस्टेंस कितना है? ओनली वी हैव 2 पॉइंट्स, सो 2 इंटू 10, क्योंकि 5 इंटू 5 10, सो नाउ इट इज़ बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। आई होप क्लियर है? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस लास्ट 3 पॉइंट्स बैलेंस हो गए। अब उसके ऊपर चेकआउट करते हैं, क्या ये डिस्टेंस में बैलेंस्ड हो रहा है? चेक करते हैं, दिस इज़ 5 5 5 5, सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 5 इंटू डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5 6, और उसके राइट हैंड साइड कितने फिशेज हैं? 3 फिशेज, सो 15, टोटल 3 फिशेज 15, और डिस्टेंस कितना है? 2, तो यहाँ भी 30 आएगा, इधर भी 30 आएगा, सो अगेन इट इज़ बैलेंस्ड। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ एक बार आप प्रैक्टिस करोगे लीवर चैप्टर, कैंटिलीवर के बेसिस पर लीवर चैप्टर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट द आंसर फास्ट वे। नेक्स्ट ऊपर देखें अगर, तो ऊपर भी हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। 5 वेट मान लेते हैं 5, सो 5 इंटू डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और राइट हैंड साइड
कितने फेसेज हैं, 1 2 3 4 फेसेज, यानी कि 20 इंटू डिस्टेंस 1 2, तो इधर भी 40 आएगा और यहाँ भी 40 आएगा, तो बैलेंस्ड है। डैट मीन्स कंप्लीट फिगर इज बैलेंस्ड। तो इन ऑप्शन बी ये हम लोग का बैलेंस्ड होगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑप्शन बी इज द बैलेंस्ड। ऑप्शन सी को चेकआउट करें, इतना बैलेंस्ड है, देन उसको ऊपर जाएंगे, सेम जो ए में गलत था वही यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस जो अभी हम लोग ने सीखा है ऑप्शन बी में। सो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेकआउट करें फास्ट, तो ये बैलेंस्ड है। अब बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ये ग्रीन इसको बैलेंस्ड करेगा, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ज़्यादा है ऑरेंज के पास तो बैलेंस करेगा, एंड इस रेड के पास डिस्टेंस ज़्यादा है तो बैलेंस करेगा। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बी एंड डी आर बैलेंस्ड। सो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर, कॉन्सेप्ट ऑफ द लीवर चैप्टर, जिसमें हम लोग को ऑप्शन बी एंड डी इज़ करेक्ट। सो बेस्ड ऑन द कैंटिलीवर चैप्टर जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं आपको वीडियोज़ आप कमेंट में बताइएगा कि यू वांट कॉन्सेप्ट ऑन दिस और नॉट। तो कैंटिलीवर के बेसिस पे ये हमारा फ्रेम होता है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसमें चेकआउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ इंटरेस्टिंग वन बेस्ड ऑन द ग्राफ। कुछ बच्चों को अगर याद है जो मैथ्स स्टूडेंट्स थे, इस तो दिस इज़ द क्वेश्चन जो हर बच्चा अटैम्प्ट नहीं कर सकता है। मैं पहले गाइड दे रहा हूँ कि ये बच्चा हमेशा अटैम्प्ट नहीं कर सकता है, बट मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। मे बी अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा ऐसा कभी ग्राफिकल, तो मे बी आप उसको अटैम्प्ट कर लोगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। 10th क्लास में हम लोगों ने 9th क्लास में जब ग्राफ की स्टडी किया था, आप सबने स्टडी किया हुआ है, तो हम लोग ने इसकी इक्वेशन फ्रेम करते थे। जैसे इक्वेशन कोई भी हमें गिवन होती तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे 9th क्लास में, एंड 10th क्लास में वैल्यूज़ ड्रॉ करते थे, लाइन ड्रॉ करते थे। और आप लोग को याद होगा जो आप ग्राफ ड्रॉ करते थे एक्स एंड वाई की वैल्यू एज्यूम करके ड्रॉ करते थे। 2 वैल्यू एक्स की निकालते थे, 2 वैल्यू वाई की निकालते थे और उसकी ग्राफ की ड्रॉ करते थे। जैसे इक्वेशन मैंने माना है x + y = 1, तो आप एक बार x को 0 पुट करते थे, एक बार y को 0 पुट करते थे। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डैट मीन्स एक लाइन हमारी पास होगी जो 0,1 एंड 0,1 से पास होगी, तो दिस इज़ द लाइन। ये हमने फ्रेम किया था कि इसकी ये लाइन होती थी। 9th क्लास में हमने ये सीखा था, राइट। अब उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है x × y = 25, बस यहाँ पे इंटू के फॉर्म में दे रखा है और कोई फ़र्क नहीं है। और आप देखोगे तो ऑल 4 आर द सेम ग्राफ, चारों के चारों ग्राफ सेम है। एक्स एंड वाई एक्सिस में हम लोग को इन्वर्स का ही ग्राफ दे रखा है, जो कि ऐसा बिहेवियर होता है, और इन्वर्स का मॉड करेंगे तो ऐसा बिहेवियर आएगा, अपोजिट जाएंगे तो ऐसा आएगा। चारों के चारों ग्राफ प्रॉपर्टी सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ अ इन्वर्स फंक्शन। वो मैथमेटिकल मैथ्स में बच्चे सीखते हैं, 11th क्लास में आता है इन्वर्स फंक्शन। सो उस पर आपको नहीं जाना है उतना, बस आपको अब 9th क्लास की और 10th क्लास की ग्राफिकल स्टडी देखनी है। तो अगर x × y = 25 है, तो मुझे x और y की वैल्यू में क्या पुट करूँ जो 25 मिले मुझे। x मल्टीप्लाई करने पर x y मुझे 25 मिलना चाहिए, तो सबसे सिंपल दोनों को मैं 5 पुट कर दूँ। अगर x भी 5 होगा, y भी 5 होगा, तो वी विल गेट द 25, सिंपल। सो डैट मीन्स ऐसा ग्राफ जहाँ पे मुझे x और y दोनों 5 पर कॉन्साइड करना चाहिए, मुझे x और y 5 मिलना चाहिए, दोनों कॉन्साइड करेगा। तो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है 5,5 दोनों कोऑर्डिनेट मैच कर रहे हैं। ऑप्शन बी को अगर आप चेक करो, जूम करके चेक करो, सो ऑप्शन बी में आप देखोगे तो दिस इज़ द 5th पॉइंट, और 4 पे मीट नहीं कर रहा है, 4 के आगे मीट कर रहा है ग्राफ देखिए 4 के आगे मीट कर रहा है। तो 4 के आगे ये विजुअली कौन सा होगा, एक्स के लिए भी 0.5 होगा, 5th पॉइंट होगा। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट, बिकॉज 5 पे मीट कर रहा है। दोनों के डायमेंशन अलग है देखने में, इसलिए आपको अलग लग रहा है। देखिए वाई में हमने 5 का डिवीजन लिया है और एक्स एक्सिस में 4 का डिवीजन लिया है, इसलिए देखने में अलग अलग लग रहा है, बट ग्राफ करेक्ट है, राइट। ऑप्शन सी को अगर आप चेक करोगे, तो अगर ऑप्शन सी को आप देखोगे तो 5th ऑप्शन पर आप देखोगे तो 5 पर एंड 4th पर जो आपका मीट करता हुआ देखोगे, तो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो
तो यहाँ पे मीट कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, जो आपने अभी जब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बी भी आप मार्क कर सकते हो, करेक्ट। बट अगर आप इसमें आप चेकआउट करो कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी में क्या डिफरेंस है, दोनों में सही चीज़ है, बट एक में यहाँ पे ग्राफ है निगेटिव साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक में थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, अपोजिट साइड ग्राफ भी है, मतलब पॉजिटिव तो दोनों में है, दोनों सेम ग्राफ है। आप स्टडी करो, बी एंड सी का ग्राफ देख विजुअली दोनों का सेम है, बट एक में सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है और एक में थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है। मीन्स ऑप्शन बी में मैं वाई एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस पुट करूँगा तो भी मुझे वाई पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ऑप्शन फिगर बी ये कह रहा है कि अगर एक्स को अगर मैं माइनस पुट करूँगा तो भी वाई मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। तो क्या इक्वेशन ऐसा कुछ कह रहा है हमें, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 25, अब एक्स को माइनस पुट करो वाई पॉजिटिव होता जाएगा, तो गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सही था, ऑप्शन बी का फर्स्ट क्वाड्रेंट सही था जिसको आपने मैच किया था 5-5, बट निगेटिव आपका मैच नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये पार्ट की वजह से ऑप्शन बी गलत हो गया। बट सी में जब आप चेकआउट करोगे तो ये तो सही है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेम चीज़ फॉलो कर रहा है। अगर एक्स को माइनस पुट करोगे तो वाई भी मुझे क्या मिलेगा, माइनस, तभी दोनों पॉजिटिव बनेंगे। तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट हो गया, इसमें बी गलत हुआ बिकॉज ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। डी को चेक करते हैं, एक ही पॉइंट दे रखा है, इसमें एक ही क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो x की वैल्यू 5 है, तो क्या y भी 5 रिप्रेजेंट हो रहा है, x की वैल्यू 5 में क्या y भी 5 रिप्रेजेंट हो रहा है, यस, और इसमें एक ही ग्राफ है तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो विच आर द ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर बच्चा अटैम्प्ट कर लेगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, और आप अपने आप से भी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ये अटैम्प्ट कर लूँगा, because some students are background from the fine arts, some are background from the normal graduates, some are background from the technical बीटेक और आर्किटेक्चर। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स हैं उन्होंने थोड़ा सा मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़ी है कंपेयर टू द नॉर्मल बैकग्राउंड, तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं। कभी कभी जो पेंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो फाइन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ईजी होता है पेंटिंग वाले क्वेश्चंस, बट वही सेम ऑन द अदर हैंड जो बीटेक वाले होते हैं स्टूडेंट्स टेक्निकल बैकग्राउंड, उनके लिए पेंटिंग डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज उन्होंने कभी स्टडी नहीं। तो 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन को टच करते हैं, आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेजुएशन को टच करते हैं, राइट। तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए कि ये क्वेश्चन मेरे को सीखना ही है। आपने अगर ऑलरेडी स्टडी किया नहीं है मैथ्स का प्रॉपर वे में तो इस क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए, अपने आप का टाइम वेस्ट मत करिए, ओके। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एवरी टाइम आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट जे सर हाउ मेनी क्वेश्चंस आई नीड टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 41 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस मुझे मिनिमम अटेम्प्ट करने चाहिए, हाउ मच इज़ गुड। सो अगर आपने 20+ अटेम्प्ट किया है सही 20+ क्वेश्चंस, 110% आप क्वालिफाई करोगे पार्ट ए एंड यू विल गेट अराउंड 40 to 50 मार्क्स, आपके 40 से 50 मार्क्स के बीच में आएगा ही, बिकॉज मिनिमम 2 मार्कर क्वेश्चन होता है और 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। तो 40 अगर 20 क्वेश्चन आपने 2 मार्कर भी किया है तो 40 मार्क्स यू विल गेट। सो आप 100% और मैक्सिमम अभी तक जो कट ऑफ गया है फॉर द पार्ट ए आउट ऑफ द 100 मार्क्स पार्ट ए का जो कट ऑफ गया है दैट इज़ द अराउंड मैक्सिमम जो गया है 40s में गया है, मैक्सिमम 40, 39, 40, 40.5 मैक्सिमम जो गया है, राइट, आज तक। सो सेफर साइड अगर आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो 100% आप क्वालिफाई करोगे। 25 क्वेश्चन मीन्स वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने अटैम्प्ट किया। 30 मीन्स एक्सीलेंट, अगर 30 क्वेश्चन सही आपने कर दिया मतलब आपने एक्सीलेंट स्कोर करोगे डेफिनेटली। तो हर क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करना है, ऐसा प्लीज़ माइंड में सेट करके पेपर मत दीजिएगा, बिकॉज वी हैव अ 1 आवर और लिमिटेड टाइम है। तो वो हमें चीज़ सीखनी है, हाउ टू अटैम्प्ट पेपर, व्हाट टू अटैम्प्ट एंड व्हाट टू लीव। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सीड एंड यू सीड, हाउ टू अटैम्प्ट, और हाउ टू अटैम्प्ट में 2 चीज़ें आती हैं, व्हाट टू अटैम्प्ट एंड व्हाट टू लीव। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और कौन से क्वेश्चन को छोड़ें, क्योंकि दोनों चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में सेट नहीं है, तो पेपर आपका आता हुआ भी आप या तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा या आप अपने पेपर से सेटिस्फाइड नहीं होगे, उस पेपर पे पैनिक कर जाओगे। तो अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए ना कम करिए। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हमें क्या करना है क्या छोड़ना है। डिज़ाइन में हर चीज़, आप सारे डिज़ाइनर नहीं बन सकते हो, सिमिलर वे आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो सबकी अपनी एफिशिएंसी है, सबके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो व्हाट टू लीव
ये हम एक्सेप्ट कभी नहीं करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। नहीं, मैं हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, ऐसा अब यूसीड और यूसी सीड में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर आप ये बिहेवियर से पेपर दोगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे वन लाइन में पूछोगे हाउ टू अटैम्प्ट, तो मैं यही सिखाऊंगा आपको, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर पार्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर विल नॉट टॉपल व्हेन रॉकिंग 15 डिग्री। मुझे यहाँ पे कंडीशन मेंशन है, मुझे चेयर का प्रॉपर डिज़ाइन से मतलब नहीं है। आपको ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जितना बोला गया है उतना सोचना है कि कौन सी चेयर है जो टॉपल नहीं करेगी 15 डिग्री तक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कितना, ओनली 15 डिग्री। और टॉपल करने के लिए मीन्स जब आप चेयर में बैठोगे, आप चेयर में बैठ गए हो, जब आप चेयर में बैठोगे और चेयर में आप झूला झूल रहे हो, राइट, सॉरी फॉर द स्केचिंग, राइट, चेयर में जब बैठ के आप झूला झूल रहे हो तो पीछे आप टॉपल कहाँ करोगे, बैक साइड। और कितना टॉपल करना है हमें, ओनली 15 डिग्री, ओनली हमें 15 डिग्री टॉपल करनी है। तो कौन सी चेयर टॉपल करेगी, पीछे साइड। तो आप डिज़ाइन को थोड़ा सा एनालाइज करो तो 30 सेकेंड क्वेश्चन है ये। अगर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्वेश्चन, तो ये 30 सेकेंड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में टॉपल करते ही पीछे गिर जाएंगे, बिकॉज बैक में सपोर्ट दिया ही नहीं गया एक्स्ट्रा पार्ट। ऑप्शन डी में भी हम पीछे गिर जाएंगे। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर रॉन्ग, लेकिन ऑप्शन बी में वी हैव द ऑप्शन एंड ऑप्शन सी में भी हम टॉपल कर सकते हैं। सो डैट मीन्स बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, राइट। ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट बिकॉज ऑफ द झूला 15 डिग्री तक, पीछे हमें 15 डिग्री जाना है, तो बी एंड सी आर। इसमें कुछ ज़्यादा हमको नहीं करना है, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द विजुअल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आप हमेशा पेपर, जब आप, मैं आपको बार बार यही गाइड कर रहा हूँ, जब आप कंप्लीट पेपर चेकआउट करो तो आउट ऑफ 41 क्वेश्चंस आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे 15 to 20 जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जो आप वन टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हो। ये उसी में से है, हर बच्चा अटैम्प्ट कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने टाइम वेस्ट ना किया हो, अदरवाइज पेपर छूटेगा, आता हुआ चीज़ें छूट जाएगा, राइट। नाउ कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन सिंपल क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन, कि विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द टॉप एंड फ्रंट व्यू। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें टॉप दे रखा है, फ्रंट व्यू दे रखा है, तो इस दोनों की बेसिस पे साइड कैसा, पॉसिबिलिटी कैसा है, पॉसिबल कौन कौन से पॉसिबल हैं साइड व्यू में। तो पॉसिबल वही है जहाँ पे हमें ये टॉप और फ्रंट में लाइन दिखेंगी। तो यानी कि अगर हम ये एज्यूम करें, अब अगर हम लोग इसमें एज्यूम करें फ्रंट और टॉप की बेसिस पर साइड को थोड़ा सा एज्यूम करना स्टार्ट करें, तो अगर मैं इसको 3D, जस्ट ऐसे ही मैं आपके हेल्प के लिए बना दे रहा हूँ, इतना बनाना नहीं एग्जाम में, अगर मैं इसको 3D में क्रिएट करूँगा ऐसे एग्जाम्पल, राइट, अगर हम इसको 3D में क्रिएट करेंगे तो आपको क्लियर है कि यहाँ से आपका लाइन्स आएगा। सेम वे यहाँ से आप 3D में क्रिएट करोगे तो आपको क्लियर है यहाँ पे ऐसे लाइन्स दिखेंगी हमें, यहाँ पे सीढ़ी स्टेयर्स दिखेंगी। सेम वे यहाँ पर दिखेंगी आपको 3D, राइट। तो इन द सेम वे आपको 3D, तो ऑप्शन ए में अगर आप चेकआउट करोगे तो जब आप ऑप्शन फर्स्ट ए को फ्रंट से देख रहे हो, फ्रंट से जब आप देखोगे तो मुझे एक रेक्टेंगल दिखेगा, सामने दिखेगा, करेक्ट है। मुझे कुछ हाइट पे जाके अगेन एक डिवीज़न दिखेगा, और टॉप पे जाके टॉप सरफेस दिखेगा। तो हमें ये टॉप सरफेस दिखेगा और बीच में हॉलो है, ठीक है, हॉलो है, जो साइड से हमें नहीं दिखेगा, फ्रंट में हमें हॉलो दिखेगा, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है बिकॉज आपको ऑप्शन ए में लाइन मैच करनी है। ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो ये हमें दिखेगा बॉटम पे, राइट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉटम में ये पार्ट दिखेगा, ये लाइन हमें डिवीज़न दिखेगी हाइट पे जाकर, और ये लाइन डिवीज़न दिखेगी और हाइट पे जाके। इन द सेम वे जब आप टॉप पे इसको कंपेयर करोगे, इसी ऑप्शन ए को टॉप से एनालाइज करो, विजुलाइज करो, आप इमेजिन करो कि आप ऊपर से देख रहे हो, इस 3D फिगर में आप टॉप से देख रहे हो, और एक 3D फिगर है ऐसे हॉलो शेप में, ऐसे 3D फिगर है हॉलो शेप में, और आप टॉप से देख रहे हो। तो आप एनालाइज करो, टॉप से हमें ये रेक्टेंगल यहाँ पे दिखेगा ना, रेक्टेंगल टॉप से एनालाइज करेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा।
फिर ये डिवीज़न दिखेगा बिकॉज यहाँ पे स्टेयर्स के डिवीज़न आया है, तो ये डिवीज़न भी दिखेगा हमें, करेक्ट है। और फिर बॉटम लाइन दिखेगी, करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे जस्ट एनालाइज करना है फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू को 3D एनालाइज करके, आपका विजुलाइजेशन करके। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। फ्रंट व्यू भी दिखेगा ऑप्शन ए में, फ्रंट भी मैच करेगा और टॉप भी मैच करेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट। बी में अगर मैं एनालाइज करूँ तो बी में मुझे पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि दिस इज़ द फ्रंट का बॉटम, ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, देन टॉप दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में बी में तीनों लाइन दिखेंगी। अब इसको टॉप में एनालाइज करें। टॉप में भी मुझे ऊपर से रेक्टेंगल दिखेगा, एक और डिवीज़न दिखेगा और एंड ऑफ द लाइन दिखेगी, तो मुझे टॉप में भी ऑप्शन बी दिखेगा। सो बी की भी पॉसिबिलिटी है कि बी भी कैन बी द साइड ऑप्शन, बी भी साइड ऑप्शन हो सकता है। तो एनालाइज अगर आप 3D में इसको करोगे तो ए एंड बी हो गया, बट सी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? फ्रंट इज़ करेक्ट, फ्रंट दिखेगा हमें। सी ऑप्शन में देखिए ये फ्रंट दिखेगा हमें, प्रॉपर लाइन दिखेगी फ्रंट से, बट फ्रंट इज़ करेक्ट। सी ऑप्शन का फ्रंट करेक्ट है, बट टॉप सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी में टॉप सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज जब आप इसको टॉप से एनालाइज करोगे तो ये हमें लाइन दिखी टॉप से, ठीक है, बट जो बीच में एक्स्ट्रा पार्ट है वो थोड़ा सा सेंटर के टूवर्ड्स है। जैसे इसमें देखिए थोड़ा बीच में था, इसमें भी बीच में था, ऑप्शन ए एंड बी में। बट सी ऑप्शन में जो टॉप से देखेंगे तो ये लाइन एंडिंग के टूवर्ड्स ज़्यादा आ गई है, जो कि मैच नहीं कर रही है, जो कि एंडिंग लाइन मैच नहीं करेगी। डेट्स वाई ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, राइट। डी को मैच करें, सो डी में हमारा आंसर करेक्ट नहीं है, बिकॉज हमें कंप्लीट कॉर्नर में साइड में चाहिए। जब साइड में ये डिवीज़न चाहिए तो हमेशा याद रखिए साइड ए में और डी में यही डिफरेंस है। ऑप्शन ए में क्या है, जो हमारा रेक्टेंगल है बीच में वो एंड तक है, तभी मुझे एज अ वॉल कंटिन्यूअस में दिखा है। लेकिन डी ऑप्शन में जो रेक्टेंगल है वो एंडिंग तक नहीं है। अगर एंडिंग तक होता तो ये लाइन कंटिन्यूअस होता, ये मर्ज हो गया होता, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में कहीं रुक गया है, तभी ये लाइन अलग दिखेगा, रेक्टेंगल अलग दिख रहा है। मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हैं, एक 3D में एल है हमारे पास। अगर मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको बताऊं, एक 3D में एल है शेप, एल शेप का कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, और उस प्रोडक्ट में बीच में आपके पास रेक्टेंगल फ्रेम हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना ही देता हूँ आपके लिए। राइट, अब इस एल शेप में जो बीच में लाइन आ रही है, एल 3D में आपको एल इमेजिन हुआ, अब इस बीच में लाइन है, इसमें बीच में कहीं रेक्टेंगल है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है बीच में, सेंटर पे, कॉर्नर पे नहीं है रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा सेंटर पर है। तो जब हम साइड व्यू से इसको देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एल मुझे यहाँ पर ये एल अलग दिखेगा और जो रेक्टेंगल है उसकी लाइन अलग दिखेगी, दैट्स वाई। तो हमें कंटिन्यूएशन में चाहिए, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए एंड बी। अब ये किस चैप्टर से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी डिज़ाइनर, दैट इज़ द आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक। सो आई विल डिस्कस दिस चैप्टर ऑल्सो, अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे। अभी तो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक, राइट। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 सेज विच ऑफ द ऑप्शंस आर देयर, चार में से जो एज इट इज़ मर्ज हो सकते हैं सारे क्यूबिकल को क्लोज करने में। तो ऑप्शन ए बस आपको एलिमिनेट करना है। ऑप्शन ए आप चेक करोगे तो ऑप्शन ए में कितने क्यूब्स ऐसे बनेंगे? 1 2 3 4। अब ऑप्शन ए को अगर हम मर्ज करेंगे, मान लीजिए आपने ऐसे मर्ज किया, यहाँ पर इतना लेंथ में जाएगा बट ये स्पेस वैकेंट रह जाएगा, तो ऑप्शन ए प्रॉपर फिल नहीं कर पाएगा। प्रॉपर फिल करना है बिना ब्रेक किए, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी को अगर हम लोग एनालाइज करें, इफ़ बी को हम लोग एनालाइज करें, सो मैंने इसको इन्वर्ट करके यहाँ पे मर्ज कर दिया, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक पार्ट, राइट। फिर उसको उल्टा करके, बिकॉज इसमें बोला गया है यू कैन रोटेट एंड फ्लिप ऑल्सो, सो उल्टा करके मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया ऐसे, राइट। तो इस पर आ सकता है, बट थोड़ा सा आपका यहाँ पे देखिए स्पेस में प्रॉब्लम हुआ, तो बस आपको सिटिंग सही करनी है। तो यहाँ इसकी बजाय आपने यहाँ पे मर्ज किया, पहले इस 3 में मर्ज किया ऐसे, राइट। फिर हमने मर्ज किया
एक क्यूब ऐसे और एक क्यूब आ जाएगा हमारा ऐसे। तो 1 2 3 4, लेकिन प्रॉपर स्पेस हमारा फिल हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप क्लियर ऑप्शन बी। तो प्रॉपर फिल करेगा विच ऑफ दी ऑप्शन, वो बताना है। सी को अगर हम लोग चेकआउट करें तो ऑप्शन सी भी हमारा प्रॉपर फिल आउट करेगा, राइट। अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो, मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो ऑप्शन सी को हम कहाँ फिल करें, मान लीजिए हमने ऐसे फिल आउट किया, राइट, इसमें ऐसे फिल आउट किया, फिर इसको एक हो गया, फिर एक हमने उल्टा करके यहाँ फिल आउट किया, ये सेकंड हो गया, एक हमने यहाँ फिल आउट किया उल्टा करके, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा, और एक हमने यहाँ फिल आउट किया, राइट। आई होप क्लियर हो गया। तो ये अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो, सो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल करेगा, तो ऑप्शन बी कंप्लीटली फिल करेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन डी को एनालाइज करोगे तो अगेन ये स्पेस इसमें ऐसा निगेटिव स्पेस है जो एक जगह तो फिल हो जाएगा। एग्जांपल आपने यहाँ पे फिल कर दिया, इसको यहाँ पे यूज़ किया आपने ऐसे, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इधर से वो फंस जाएगा, राइट, यहाँ नहीं हो सकता है। आपने अगर इसको ऐसे इन्वर्ट करके मर्ज किया ऐसे उल्टा, आप सोच रहे हो ये पार्ट यहाँ जाए तो भी नहीं हो पाएगा। अगर आपने थोड़ा सा नीचे हाइट पे करके किया इसे ऐसे एग्जांपल, तो यहाँ पे जब फिल होगा तो ये निगेटिव स्पेस नहीं फिल हो पाएगी। तो ऑप्शन डी आपको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे विजुलाइज करेंगे, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पैटर्न मेकिंग, और ये एज अ डिज़ाइनर्स हम लोग को हाउ मच विजुलाइज वी कैन, तो वो हमसे चेक करना चाहते हैं कि हमारा विजुअल कैसा है, थोड़ा सा एनालाइज कर पाए। तो आप कोई भी चीज़ें घर पे पेंटिंग करवाते हैं तो भी एक पैटर्न बेस्ड होता है, वॉल पेंटिंग, रोड प्रोडक्ट, एनीथिंग, तो पैटर्न होते हैं। तो पैटर्न कितना फिल कर रहा है एरिया फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, वो चेक करें। तो आंसर बी एंड डी इज सी इज़ करेक्ट। आंसर बी एंड सी इज़ करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया। कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज बेस्ड ऑन द GIF, जो उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है GIF, राइट। GIF मीन्स ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन होगा जो ये ऑटोमेटिक वीडियो के फॉर्म में चल रहा होगा। मीन्स 10 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो होगा, 5 सेकंड का शॉर्ट वीडियो जो कंटिन्यूअस रोटेट हो रहा होगा, कंटिन्यूअस रोटेट हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, रोटेट एंड मूव कर रहा होगा। और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, एट द टाइम ऑफ रोटेशन, हमें कौन कौन से फिगर दिख रहे हैं वो हमें विजुलाइज करना है। जो ऐसे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे डिफरेंट बेस्ड मूविंग ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये आप अभी आंसर नहीं बता सकते हो बिकॉज ये अभी मूव नहीं कर रहा है, ये फिगर अभी मूव नहीं कर रहा है। तो कहीं पर भी GIF वाला क्वेश्चन लिखा हुआ डैट मीन्स वो वीडियो बेस्ड है, वो आप कह सकते हो वीडियो बेस्ड कह सकते हो, या आप कह सकते हो शॉर्ट वीडियो मूवमेंट बेस्ड है। तो ये उस पर बेस्ड है, इसलिए डायरेक्ट इसका कोई कॉन्सेप्ट अभी आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सेज विच ऑफ दी, अब ये दीज आर द हिंज पॉइंट बोला गया, दीज आर द हिंज पॉइंट एंड विच सीजर विल वर्क, हमें वर्क करना है, विच सीजर विल वर्क, बस इतना बताना है। ज़्यादा अच्छा वर्क और कम अच्छा वर्क से मतलब नहीं है, काम करना चाहिए। कितना अच्छा कर रहा है, कितना ख़राब कर रहा है, उस पर नहीं जाना है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा स्टार्ट कर देते हैं सोचना कि सर ये प्रॉपर सीजर नहीं है, वर्क तो करेगा बट इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, एग्री। बट इन्होंने ये पूछा ही नहीं कि विच वन इज़ द बेस्ट सीजर, उन्होंने पूछा है विच विल वर्क। बस काम होना चाहिए, आपको चलना, इंसान चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, नहीं दौड़ रहा है बात की बात है। तो वैसे ही एक्स्ट्रा मत सोचिए एग्जाम में। तो विच विल वर्क, उस पर आपको फोकस करना है। तो कौन सा सीजर वर्क करेगा, और हिंज क्या होता है। हिंज जो होता है वो टाइप ऑफ जॉइंट का बेस्ड टॉपिक का है मैकेनिकल रीजनिंग में। टाइप ऑफ जॉइंट में हिंज जॉइंट आता है, फिक्स जॉइंट आता है, पिन जॉइंट आता है, रोलर जॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो टाइप ऑफ जॉइंट्स की बेसिस पर आप उसका हिंज जॉइंट होता कैसे, उसमें कौन कौन से मूवमेंट पॉसिबल होते हैं वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब वो फिक्स नहीं है, वहाँ पे पॉइंट मूव कर सकता है, जैसे आपके झूले में होता है, सीसॉ में होता है। आप थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए, तो ये है जो आपके सीसॉ झूले में होता है, जिसमें आपका आप मूव कर सकते, अप एंड डाउन मूव कर सकते हो, राइट, दैट इज़ द हिंज जॉइंट। तो क्या ऑप्शन ए हमारा सीजर वर्क करेगा? हाँ, डेफिनेटली वर्क करेगा। जैसे आप इसको क्लोज करोगे अपने टूवर्ड्स,
राइट। तो ये स्प्रिंग जैसा आगे मूव करेगा लाइक दिस, ये आगे मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा, तो ये सीजर क्लोज होने की कोशिश करेगा, ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही आगे मूव करेगा सीजर क्लोज होगा, स्प्रिंग जैसा आप ये अगर इमेजिन कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ेगा, मतलब बर्ड के माउथ जैसा आगे बढ़ रहा है और क्लोज हो रहा है। तो ऑप्शन ए वर्क करेगा, ऑप्शन ए डेफिनेटली वर्क करेगा। क्या ऑप्शन बी वर्क करेगा? अगर इस डिज़ाइन की बेसिस पे ऑप्शन बी को चेक करें तो विल ऑप्शन बी विल वर्क? ऑप्शन बी का देखिए, ये हैंडल इस पर अटैच है राइट साइड, ये हैंडल लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में। जब आप इसको ओपन करोगे जैसे हम ओपन करेंगे तो ये जो वो इनसाइड जाने की ऑप्शन क्लोज करता है। आपने सीजर का प्रॉपर्टी देखा है, तो ये ऑप्शनल नहीं हो पाएगा। ये इनसाइड ये आपस में ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, तो ये वर्क नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी विल नॉट वर्क। क्या ऑप्शन सी वर्क करेगा? ये राइट साइड से है और ये लेफ्ट साइड, दोनों का अपोजिट कनेक्शन है। सो क्या ये वर्क करेगा? डेफिनेटली वर्क करेगा। जो हमारे नॉर्मल सीजर्स होते हैं, बस का हैंडल का डिज़ाइन अलग है, ये नॉर्मल सीजर जैसा ही है। सो इट 100% विल वर्क। डी में वर्क करेगा? यस डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हैंडल को उल्टा कर दिया अपोजिट। अब आप इमेजिन करिए, इस हैंडल को आप लेफ्ट का और ले जा रहे हैं दूर, राइट को और दूर ले जा रहे हैं। तो जैसे हम इसको दूर ले जाएंगे तो ये माउथ इधर ओपन होगा और ये वाला माउथ इधर ओपन होगा। सो दिस विल ऑल्सो वर्क। तो ए, सी एंड डी विल बोथ वर्क, ऑल थ्री वर्क। अब इसमें से अगर आपने दो ऑप्शन को मार्क किया तो आपको अकॉर्डिंगली दो ऑप्शन के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ऑल थ्री मार्किंग कर दी, ए, सी एंड डी, तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। अगर आपने सी एंड डी किया तो आपको 50% मार्क्स मिलेगा। अगर आपने डी ऑप्शन मार्क किया तो आपको 25% मार्क्स किया। लेकिन अगर आपने बी कहीं भी साथ में मार्क कर दिया तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर ऑप्शन बी कहीं भी मार्क कर दिया तो निगेटिव मार्क। सो इन दिस क्वेश्चन ए, सी एंड डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया। सो दिस इज़ द MSQ पार्ट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द मल्टीपल ऑप्शंस, सेलेक्टेड ऑप्शंस इन द क्वेश्चन फॉर द ईयर 2022, राइट। सो इन द सेम वे हम लोग डिफरेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। और अब आपको वीडियोज़ फ्रीक्वेंट मिलते रहेंगे, तो ऑलवेज कनेक्ट विद द चैनल। आपको फ्रीक्वेंट वीडियोज़ मिलते रहेंगे रिलेटेड टू सीड एंड यूसीड। एंड दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ, बिकॉज सीड एंड यूसीड का जो एप्टीट्यूड है, सिलेबस फॉर द यूसीड एंड सीड इज़ सेम। सो ये कभी मत सोचिएगा कि दोनों एक मास्टर एक बैचलर तो हमारा पेपर अलग है, दोनों का एप्टीट्यूड इज़ सेम। तो फ्रॉम द लास्ट 8 ईयर्स सबसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस सीड एंड यूसीड पार्ट का, तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं बोथ एग्जाम में, एप्टीट्यूड इज़ सेम। सो ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे यूसीड का वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ वे द मास्टर और बैचलर। तो एप्टीट्यूड इज़ सेम सिलेबस फॉर मास्टर्स एंड बैचलर्स। सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़ एंड कंटेंट। लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए एंड प्लीज़ आस्क द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। फिर हम उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ और आपको देता जाऊंगा। फॉर विच ईयर यू वांट द वीडियो, आप वो मेरे को बताइएगा, उस ईयर के पेपर का भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट। रेस्ट फॉर एनी हेल्प यू कैन कनेक्ट विद द टीम। आपके पास इसमें टेलीग्राम ग्रुप और यू कैन कनेक्ट कमेंट इन द बॉक्स, आप कनेक्ट करिए। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग द डिज़ाइन एग्ज़ाम। सो थैंक यू सो मच एंड बी सेफ।